हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का फाइनल एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ते फा को बता देता है कि तो ने फ्रीज से ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर फा तो चौंक जाता है। तो ते कहता है कि मेरा रिएक्शन भी ऐसा ही था, लेकिन मैं यह बात अपने भाई से सुनी है, उसने खुद फ्रीज से ब्रेकअप कर लिया है। जिस पर फा कहता है पर फ्रीज तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था ना। और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर जब तो काफी सैड था, उसे देखकर ते पूछता है अगर तुम इतने सैड हो तो तुमने फ्रीज से ब्रेकअप किया ही क्यों। यह सुनकर तो कहता है मैं इसलिए सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए सैड हूँ कि मैंने पूरी कोशिश करी पर फिर भी मैं फ्रीज से प्यार नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट में फा ते से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की फीलिंग को समझ सकता हूँ। सच में लव भी कितना स्ट्रेंज है ना। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पर्सन कैसा देखता है या फिर कितना रिच है, हम तो बस उस पर्सन से प्यार कर लेते हैं। मुझे ही देख लो, कितने सारे बॉयज मुझे अब भी अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। यह सुनकर ते कहता है तुम आगे भी ऐसे ही करते रहना, समझे, हमारे प्यार को भूलना मत। इतनी सारी बातें करने के बाद फा ते से पूछता है क्या तुम अब जिमी के पास वापस जाओगे। यह सुनकर ते पास्ट की बात को याद करता है, जब उसके भाई ने बोला था मैं जिमी के पास वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, अब से मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करूंगा, इसलिए उसका नाम मेरे सामने दोबारा लेना भी मत। प्रेजेंट में ते यह सारी बातें फा को बता देता है। तो फा कहता है यह हुई ना बात। जिस पर ते फा से कहता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो यह सोचकर ही डर लगता है कि तुम मुझे इजिली छोड़ दोगे। अगले सीन में हम तो को काफी सैड देखते हैं, उसे इस तरह से और फा ने भी देख लिया था। यह सब देखकर ते फा से कहता है कि जिमी की हालत ना बहुत खराब है। दूसरी तरफ जिमी भी काफी सैड था। इधर ते को रन की कॉल आती है, वो कॉल पिक करता है। तो इसके बाद हम रन, फ्रीज, ते और फा को कैफे में देखते हैं, जहां रन उन दोनों से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों कंफ्यूज होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम तो की मदद करो ताकि अपना हार्ट जिमी के लिए दोबारा ओपन कर ले। यह सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताओ तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जिस पर रन बोलता है मैं एक दिन अचानक जा रहा था तो फ्रीज ने मुझसे रोक लिया था कैफे के बाहर, तो उन्होंने मुझसे उसके एक्स के बारे में पूछा, मतलब जिमी के बारे में। मैंने सारी स्टोरी उसे बता दी। फ्रीज भी तो को खुश देखना चाहता है। यह सब सुनकर ते कहता है तो हमें तो और जिमी को साथ लाने के लिए तुम्हारे प्लान में शामिल होना होगा। जहां वो फ्रीज से पूछता है लेकिन तो ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, फिर भी आप उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। यह सुनकर रन कहता है वो सब हमारे प्लान का ही पार्ट था। इस बात पर फा बोलता है अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। तो फ्रीज कहता है बस तो को हैप्पी देखना चाहता हूँ, जहां रन बोलता है मैं बस जिमी को चेयरफुल करना चाहता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर फा कहता है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर लेते हो। जिस पर रन और फ्रीज तो स्माइल करने लगते हैं। इधर हम तो और जिमी को काफी सैड देखते हैं, जहां वो एक दूसरे की फोटो देखकर एक दूसरे को मिस कर रहे थे। दूसरी तरफ ते रन और फ्रीज से बोलता है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि यह है कि तो कभी जिमी के पास जाएगा ही नहीं। यह सुनकर फा कहता है इसका मतलब हमें हमारा कोई चांस ही नहीं है, हमें कोई सीन क्रिएट करना होगा कि खुद जाकर वो जिमी से बात करे। जिस पर रन बोलता है जिमी तो अब अप्रोच करने में डर रहा है। तो फ्रीज बोलता है क्यों ना हम पहले जिमी को चीयर अप करें। अगले सीन में जिमी सो रहा होता है, उसके घर की डोर बेल बजती है तो वो डोर ओपन करने जाता है, बट देखता है तो वहां पर फ्रीज होता है, पर जिमी को अपना नाम बताकर कहता है मैं तो का बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर जिमी बोलता है तो मैं जानता हूँ क्यों आए हो। जिस पर फ्रीज कहता है मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। उसने मुझसे बोला कि वो मुझे प्यार नहीं करता, उसने कोशिश करी पर नहीं कर पाया, और यह सब जानने के बाद तुम्हारा अगला मूव क्या होना चाहिए ये मैं जानना चाहता हूँ। पर जिमी बोलता है लेकिन तो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। फ्रीज बोलता है क्या तुमने कभी उससे सेकंड चांस मांगा भी है, एक बार ट्राई तो करो, और अगर तुम रेडी नहीं हो तो ठीक है मैं तो के साथ अब तक फ्लर्ट करूंगा जब तक वो मेरे प्यार में ना पड़ जाए। यह सुनकर जिमी कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुमने ब्रेकअप कर लिया है तो बस सब कुछ ओवर हो चुका है, तो सिर्फ मेरा है। इधर प्लान के अकॉर्डिंग ते अपने भाई तो को सुनाते हुए फा से कहता है मैं जिमी के लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ और वो ठीक नहीं है। तो फा कहता है क्यों, क्या हुआ है।
जिस पर ते कहता है कि जब से जिमी ने ये सुना है कि फ्रीज के साथ शायद इंग्लैंड जाएगा तो वो अपने आप को दूर कर लेगा उससे, तो वो मेरे मैसेज का भी इग्नोर कर रहा है और मेरी कॉल्स तक भी नहीं उठा रहा है। तो भी उन दोनों की बातों को किसी तरह चुपके सुनने की कोशिश करता है। और ये सब सुनकर फा कहता है यह बात तो बहुत सीरियस लग रही है ना, लेकिन कम से कम उसे अकल तो आई, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। जिस पर ते कहता है सेमेस्टर ब्रेक में तो जिमी हमेशा पार्टी करता है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल चुप है, इतना चुप कि मुझे डर लग रहा है वो अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। इतना सब कुछ सुनकर तो जिमी की चिंता होने लगती है और वो ऐसी एक्टिंग करता है कि किसी को फोन कर रहा है। वो फोन के बहाने वहां से फिर उसको बाहर चला जाता है। तो ते और रन का प्लान काम कर जाता है। रन भी कैफे में ही बैठा था तो फ्रीज को मैसेज कर देता है हमने अपना काम कर दिया, वहां का तुम संभाल लो। इधर फ्रीज जिमी से कहता है कि तुम किस बात का वेट कर रहे हो, जाओ जाकर तो से बात करो। यह सुनकर जिमी वहां से जाने लगता है तो फ्रीज बोलता है पहले नहा तो लो। यह सुनकर जिमी नहाने के लिए चला जाता है, उसको बोलता है कि तुम आराम से बैठो। दूसरी तरफ तो जिमी को कॉल करता है तो फ्रीज जिमी के फोन से कॉल नहीं उठाता है और वो फोन को बार बार कट करता रहता है और फोन को ऑफ कर देता है। इस वजह से जिमी की चिंता होने लगती है और हमारे वो तीनों ये देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। अगले सीन में तो जिमी से मिलने उसके घर आता है जहां फ्रीज अब बाहर साइड में छुपा हुआ था। तो जोर जोर से जिमी का नाम पुकारने लगता है। जिमी बाहर आकर देखता है तो जिमी को चेक करने लगता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया ना। यह सुनकर जिमी कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर तो कहता है कि तेने ऐसा बोला, ऊपर से मैंने तुम्हें कितने कॉल किए लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई मेरी, तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। तो को अपने लिए वरीड देखकर उसे हक कर लेता है, पर तो उसे अपने आप से दूर करके कहता है इसका मतलब तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोला क्या, तुमने यह प्लान ते के साथ मिलकर बनाया था ताकि हम पैचअप कर ले। पर जिमी कहता है कौन सा प्लान। जिस पर तो कहता है क्या तुमने मजा आ रहा है मेरी फीलिंग के साथ खेलकर, तुम्हें अच्छा लग रहा है। यह सब बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिमी तो को रोक कर कहता है मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है, पर तुम यहाँ आए इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम अब भी मेरी केयर करते हो। अब तुमने फ्रीज से भी ब्रेकअप कर लिया है तो क्या हम दोनों दोबारा से एक साथ हो सकते हैं। पर तो जिमी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है क्या तुम शर्त को सच में जीतने के लिए इतने इंटरेस्टेड हो। यह बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिमी उसका रास्ता रोक कर कहता प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है, लेकिन मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तब तक यह बात पता चली जब मेरी लाइफ में तुम चले गए थे। मैं किसी भी शर्त को जीतने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये मेरी दिल से निकली हुई बात है और प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सब सुनकर तो मना कर देता है और यह कहता है कि अब मैं और हर्ट नहीं होना चाहता, मैं वर्थलेस फील नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे जाने दो। पर जिमी उसको हक करके कहता है कि तुम वर्थलेस नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, क्या हम पैचअप कर सकते हैं। वो दोनों ही रोने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक किस करते हैं और कहते हैं चलो पैचअप कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। फिर तो ने जिमी को माफ कर दिया था। दूसरी तरफ रन फ्रीज से कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे पर्सन हो, लेकिन फ्रीज बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो सेल्फिश हूँ, इसलिए ही मैंने तो को जाने दिया, क्योंकि जब भी वो मेरे साथ रहता था वो स्माइल तो करता था लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था कि वो उदास है। अगर वो हैप्पी नहीं है तो मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए यह सब कुछ मैंने अपने लिए किया। यह सब सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ एंड मैं अगर किसी को जाने देते तो दोनों ही लोग खुश रहते। लेकिन फ्रीज कहता है सच बोलूं तो मुझे हर्ट होता है और शायद मैं जल्दी ही यहाँ से पढ़ाई के लिए चला जाऊंगा, मुझे मेरे वोट्स और हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर रन कहता है अगर मुझे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा या फिर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होगी तो क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ। यह सुनकर फ्रीज स्माइल करके कहता है बिल्कुल कर सकते हो। इधर तो जिमी से पूछता क्या सच में फ्रीज तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर जिमी कहता हाँ, और उसने ही मुझे बताया कि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसने ही मुझे नहाने के लिए भी बोला था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं अपने आप को हर्ट करूंगा। यह सुनकर तो कहता है ते और फा तुम्हारे लिए वरीड थे और वही यह सब बात कर रहे थे, ऊपर से तुम कॉल भी नहीं उठा रहे थे। शायद जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था शायद तब जब तुम नहा
नहा रहे होगे और तुम्हारा फोन फ्रिज ने ऑफ कर दिया होगा ताकि मैं पैनिक हो जाऊं। जिस पर जिमी कहता है शायद ऐसे ही बात होगी। तो जाने के लिए उठता है तो जिमी कहता है क्या तुम जा रहे हो? अभी काफी लेट हो चुका है, तुम कल चले जाना। वैसे आज रात मुझे अर्जेंट काम है। यह सुनकर तो कहता कौन सा काम है? तो जिमी कहता है राउंड 2 शुरू करे। इसके बाद उसका रोमांस कंटिन्यू हो जाता है। दूसरी तरफ फा और ते साथ में बात कर रहे होते हैं, जहां ते कहता है फाइनली तो और जिमी साथ हो गए हैं। यह सुनकर फा कहता है जब वो दोनों तुम्हें बताए बिना डेट कर रहे थे तब तुम उनका ब्रेकअप कराना चाहते थे क्या? और अब वो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है तब तुम उनके साथ लाना चाहते हो? यह सब क्या है? यह सुनकर ते कहता है मैंने अपने भाई को जिमी के साथ बहुत खुश देखा है। उसकी आंखों में वो खुशी दिखाई देती है जिस तरह तुम मुझे देखते हो मेरा भाई जिमी को देखता है। इस बात को सुनकर फा कहता है ते तुम्हारे रिवॉर्ड तो मिलना है चाहिए तुम्हें। और इसके बाद वो बड़े प्यार से किस करते हैं। अगले दिन फा और अपने भाई को जिमी के साथ मिलकर बात करते हैं, जहां वो कहता है तुम दोनों में से किसका ये बेकार प्लान था? अभी बता दो, मैं तुम्हें ज्यादा पनिश नहीं करूंगा। यह सुनकर वो कहता है अगर तुम उस पर्सन का नाम ही ना जानो तो अच्छा होगा क्योंकि तुम उसे पनिश नहीं कर पाओगे। जिस पर तो कहता है अच्छा वो प्लान तुम्हारा था? ते तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा? लेकिन फा तो को रोकते हुए कहता है कि नहीं ये इसका प्लान नहीं था, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है। फा तो बता देता है कि इसका मास्टरमाइंड फ्रीज था, यहाँ तक कि उसके प्लान की वजह से ही तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया था। ते अपने भाई से कहता है फ्रीज को पता था कि तुम उसके साथ हैप्पी नहीं हो, इसलिए उसने हमसे मदद मांगी और प्लान में ये तीनों थे। यह सब तुम्हें जिमी के साथ पैचअप कराने के लिए किया गया था क्या? तो को जब यह बात पता चलती है तो फ्रीज से मिलकर उसे सॉरी बोलता है, जहां वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह तुमसे माफी मांगू, लेकिन मुझे मेरी वजह से इतना सफर करना पड़ा आपको। यह सब कैफे के बाहर खड़ा जिमी भी देख रहा होता है, जिस पर फ्रीज तो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, यह मेरा फैसला था। जो भी टाइम हम दोनों के साथ में स्पेंड किया वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मेमोरीज है। मुझे पता है कि जिमी और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, मैं बस गलत टाइम पर आ गया तुम्हारे बीच में। यह सुनकर तो रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहिए था। तो फ्रीज कहता है सच तो यह है कि मैं सैड हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो कम से कम मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स तो है, इसलिए तुम गिल्टी फील मत करो। अगर तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। यह सब सुनकर तो फ्रीज को थैंक यू बोलता है। तो फ्रीज कहता है अब से तुम और जिमी एक दूसरे की अच्छे से टेक केयर करना। बाहर रन जिमी से कहता है कि उन दोनों को इस तरह बात करते देख तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या? लेकिन जिमी मना कर देता है और रन कहता है कि अच्छी बात है, अब से तो को कभी मत रुलाना। और जिमी कहता है अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में तो काफी सैड बैठा हुआ था। जिमी उसे पूछता है क्या बात है? तो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने फ्रीज के साथ गलत किया है, मुझे उसकी फीलिंग एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर जिमी बोलता अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी फीलिंग्स को कैसे पहचान पाते? मानता हूँ डॉक्टर फ्रीज एक अच्छा पर्सन है, लेकिन अब से तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि मुझे जेलसी होती है। यह सुनकर तो कहता है देखो तुम फिर से बॉस की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे पता भी है फ्रीज मेरी कितनी अच्छे से टेक केयर करता था, जब मैं बीमार था तब वो मेरे लिए दवाई भी लेकर आया था। यह सुनकर जिमी कहता है मैं भी तो लेकर आया था, लेकिन तो कहता है मुझे तुमसे कोई दवाई नहीं मिली। पर जिमी कहता है जब तुम फ्रीज को डेट कर रहे थे मुझे पता चला कि तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारे लिए दवाई उस पोर्ट के पास में रख दी थी। यह सुनकर तो को याद आ जाता है कि मेडिसिन उसे पोर्ट के पास मिली थी, वो जिमी ने ही रखी थी। और प्रेजेंट में वो अपने आप से कहता है कि तो अच्छा वो मेडिसिन देने वाला पर्सन मुझे मिल गया। जहां जिमी कहता है कि तुमने किसकी मेडिसिन ली थी, पर उसे टीज करते हुए कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जिमी तो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, जहां वो उसके फोरहेड पर, उसके लिप्स पर और गाल पर क्यूट तरीके से किस करता रहता है। फिर सिर्फ और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। अगले सीन में फा ते की फोटो क्लिक कर रहा था तो ते पोज देने में बहुत ज्यादा बिजी था और फा उसे पूछता कैसी लग रही है फोटो? ते कहता है बॉयफ्रेंड किसका है? फोटोग्राफर तो बहुत टैलेंटेड है ना। यह सुनकर फा कहता है अब तुम मेरी फोटो खींचो। वो उसकी फोटो खींचता है बट अजीब तरीके से, सारे फोटो में उसकी आंखें बंद हुई रहती है। तो उससे कहता है कि कैसी फोटो की है तुमने? देखो इसमें सारी मेरी आंखें बंद है। यह देखकर फा ते से कहता है तुम मेरी एक भी अच्छी फोटो नहीं खींची और तुम क्या कोशिश कर रहे थे? हर पिक में तो मेरी आंखें क्लोज है। तो वो कहता है कि जब मैंने क्लिक किया तब तुमने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन फा कहता है तो अब ये आंखें बंद करना भी मेरा फॉल्ट है क्या? जिस पर ते हाँ कहता है और फा उसे प्यार से मारने लगता है, लेकिन और वो भागते हुए तो के पास आ जाता है और फा भी उसके पीछे भागने लगता है। और
और वो दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को टीज करना बंद नहीं करते। और तो कहता है कि रुक जाओ तुम दोनों और बताओ तुमने जिमी को देखा क्या। वो कहता है कि हम दोनों तो फोटो खिंचवा रहे थे, हमें नहीं पता वो कहाँ है, अपने रूम में ही होगा। जिस पर वो तो कहता है कि वो अपने रूम में नहीं है। तो यह सुनकर तो वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उसके प्यार से किस कर देता है और कहता है कि सॉरी, सब मेरा ही फॉल्ट था, अगली बार मैं और अच्छी फोटो खींचूंगा। और तो फा को तो किस करने ही लगता है और वो कहता है कि बस बस बहुत हो गया, यह बोलकर वो वहां से भाग जाता है और फिर वो उसके पीछे भाग जाता है। ते इधर जिमी कुछ बनाने में बिजी था तो उसे ढूंढते उसके पास आ जाता है। जिमी सब कुछ साइड करके उसके फेस टर्न करने के लिए कहता है और अपना फेस टर्न कर लेता है और कुछ देर बाद जिमी उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। तो टर्न होता है तो जिमी के हाथ में एक ब्यूटीफुल सी एक फ्लावर रिंग होती है। वो देखकर स्माइल करता है। जिमी बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया और जो अब मैं कहने वाला प्रॉमिस करता हूँ कि तुम यह बात आज से डेली सुनोगे। वो वहाँ तो आई लव यू कहता है। उसके बाद वो रिंग पहना देता है और किस करता है और वो जिमी को भी किस करता है। अगले सीन में ते और फा एक दूसरे के साथ काफी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जिमी तो को कॉफी बना देता है। तो बोलता है कि पीने लायक है भी या नहीं, जिस पर जिमी कहता है मेरा बॉयफ्रेंड का कॉफी शॉप है तो ऊपर से उसके लिए मैंने कॉफी बनाई, अच्छी तो होगी ना। तो जैसे ही वो पीता है तो वो कहता है सारी शुगर तुमने इसी में डाल दी क्या। यह सुनकर वो मुंह बना लेता है, देखो कितना इतरा रहा वो, अब से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगा। जिस पर तो कहते इतनी जल्दी गुस्सा हो गई, लेकिन जिमी तो अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड की तरफ देखता ही नहीं है। यार वो एक चेयर पर खड़ा होकर अपने टोल और हैंडसम बॉयफ्रेंड जिमी को मनाने की कोशिश करता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है, लेकिन जिमी फिर भी नहीं मानता। तो उसे बहुत सारी किसेस देने लगता है, उसके तो बारिश कर देता है किस की। तो फाइनली जिमी मान ही जाता है और फिर वो एक दूसरे को बड़े प्यार से किस करते रहते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी अलग लग रही है तो मैं आपको बता दूं मेरा गला जो है वो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बैंड बज चुकी है मेरे गले की और मेरा गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ। बोलती हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए मेरी आवाज़ के लिए सॉरी। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।